ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 से 15 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं, चंद्रमा और उनकी गति पर। चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो मन के कारक हैं, बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, राशियों में रहेंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा का प्रभाव डे टू डे एक्टिविटी पर बहुत होता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत होती है। किस प्रकार से आप आने वाले सप्ताह को प्लान करें, क्या अच्छा है उसका लाभ उठाएं, क्या बुरा है उससे बच के रहें, इन सब चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। पुनः समझाने का प्रयास करूंगा कि यदि आपकी लग्न राशि मीन है तो एक अलग राशिफल बने, अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो अलग राशिफल बने। कोई बोलेगा मेरी नाम राशि ये है, कोई बोलेगा मेरा ज़ोडिएक ये है। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते टेक्निकली। आपको जहाँ से ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, लग्न राशि हमेशा से मैं कहता हूँ, नहीं कंफर्म तो जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे और नीच के हो जाएंगे। ये 9 तारीख सुबह के 11 बजे होगा और यहाँ पर नवम भाव में प्रवेश करेंगे और 11 सितंबर रात के 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता। हाँ, नीच के हैं, उसका प्रभाव होगा, वो बात करूँगा, लेकिन आपके लिए देखिए सदैव होगा कि जब भी आपके पंचमेश नवम में आएंगे, अपने आप में बहुत अच्छा लक्ष्मी योग होता है, क्योंकि ये भी लक्ष्मी स्थान है, ये भी लक्ष्मी स्थान है। लेकिन नीच के हो जाते हैं तो उस धन के लिए कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, धन आएगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है और गुरु तो लग्नेश है और गुरु तो परम भाग्य के कारक है। तो भाग्य स्थान में बैठे चंद्रमा पर प्रभाव यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा, काम आपके पूर्ण होंगे। लग्नेश है गुरु और दशमेश है, करियर हो, बिजनेस हो, जो भी कार्य अटक रहे थे, जो एक मंदता आ गई थी, एक चीज़ों में रुकावटें आ गई थी, वो चीज़ें आपको पूर्ण होती हुई दिखेंगी। लेकिन नीच के हैं, नीच का चंद्रमा संवेदनशील हो जाते हैं, नीच के चंद्रमा संवेदनशील हो जाते हैं और यहाँ पे केमद्रुम योग भी बना हुआ है। और ये तो ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टि है और राहु का प्रभाव भी है, इसीलिए मानसिक तौर से बहुत परेशान रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना लेते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, उसने ये बात बोली तो इसका मतलब क्या होगा। मतलब कि मन घड़ंत बातें थोड़ी सी बनाएंगे, उसके कारण यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और क्योंकि नवम भाव है तो बॉसेस से भी प्रॉब्लम आ सकती है, घर में भी बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं। थोड़ा धार्मिक रहिएगा, धर्म के प्रति आस्था या मेडिटेशन आदि कीजिएगा, उससे एक सकारात्मकता का बोध आपको अवश्य होगा। थोड़ा सा ध्यान अवश्य देने की आवश्यकता है अपनी मानसिक सेहत पर। बाकी अच्छा है, करियर बिजनेस में पैसा आदि आएगा, लेकिन चंद्रमा पर इतना प्रभाव है शनि राहु का, तो व्यक्ति को बहुत हताश भी कर देते हैं, ओवर एक्साइटेड भी कर देते हैं, यानी कि एक सम अवस्था नहीं रहेगी, इसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। चंद्रमा क्योंकि पंचमेश है तो ये है कि यहाँ क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आएंगे। नवांश कुंडली बताती है कि अभी जैसे मैंने कहा कि क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन बॉसेस से बच के बिजनेस अपने बिजनेस में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी ज़्यादा अगर आगे बढ़ाना है तो। लव लाइफ ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ मत बोलिएगा या ऐसा कुछ मत कीजिएगा जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। वैवाहिक जीवन अच्छा समय दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन स्किल्स अभी पास नहीं है। वो किसी भी प्रकार की स्किल्स हो, मेंटल स्किल्स हो, जो भी हो, थोड़ा सा अपने आप को स्किलफुल बनाइए। ये आगे जाकर भी और अभी भी आपको मदद करेगा। ऐसा लग रहा है आप चाहते भी हैं लेकिन उसके लिए कदम नहीं उठा रहे। सेहत, मानसिक कोई विकार है तंग करेगा। इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक आपका धन स्थान बली है, तो ठीक है, धन की प्राप्ति तो अवश्य आपको होगी। 11 सितंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि धनु में, और 14 सितंबर सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का
10वें भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। पंचमेश है, यहाँ पर जाकर राजयोग बनाते हैं तो करियर में अच्छा समय है, क्रिएटिव रहेंगे और करियर में चेंज का भी अच्छा समय है, क्योंकि चंद्रमा 10वें से अष्टम के स्वामी है और अपने से 6ठे में बैठे हैं। यानी कि अगर आपका प्रयास जॉब चेंज का चल रहा था तो यहाँ पे चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत प्रभाव है। फिर से मंगल से सप्तम में है तो मंगल का प्रभाव, और मंगल आपके धनेश हैं तो पैसा बढ़ेगा, करियर हो या बिजनेस हो, और आपके भाग्येश भी हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा, और आपके, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, मंगल योग कारक भी हैं, तो आपके कई कार्य यहाँ पर पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। एक जो जीवन में लैग घुम सी गई थी, जो रिदम घूम गई थी जीवन की, वो वापस प्राप्त होगी। एकमात्र नेगेटिव चीज़ ये है कि गुरु से अष्टम में है तो कोई कार्य जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा था या आगे बढ़ रहा था, या कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपका था, वैसे तो छोटे मोटे कार्य सारे बनेंगे, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य अभी भी विलंब होगा, उसके कारण फ्रस्ट्रेशन होगी। मंगल का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। कार्य क्षेत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि आगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन कुछ बंधन से रहेंगे, वो मेनली वो शकट योग के कारण ही होगा जो अभी बनेगा, उसके कारण फ्रस्ट्रेशन रहेगी, उस पर कंट्रोल रखना है। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कोई कार्य नहीं समझ आ रहा तो किसी की मदद ले सकते हैं। बिजनेस, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, ठीक है, समय बुरा नहीं है लेकिन इनसिक्योरिटीज़ तंग करेंगे। लव लाइफ तो व्यक्त कीजिएगा, भाव थोड़े व्यक्त कीजिएगा, इमोशंस व्यक्त कीजिएगा, उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, यात्रा के योग दिख रहे हैं पार्टनर के साथ। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप समय नहीं दे रहे अपनी स्टडीज़ को, और यहाँ पर उसका बुरा प्रभाव दिखेगा, समय दीजिएगा। सेहत के अनुसार कफ रोग और बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं, समय बहुत श्रेष्ठ है। 14 सितंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। एक तो चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, अपने आप में लाभ प्राप्त करेंगे, वो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, ये भी अच्छा है, और मंगल की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। अब मंगल आपके धनेश है, भाग्येश है, लाभ स्थान को देख रहे हैं, पैसा बड़ी मात्रा में, पैसा कमाने के मौके, बिजनेस में एक्सपेंशन, करियर में वृद्धि, हर चीज़ है। ये मकर जो है ये मंगल की उच्च की राशि भी है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी है, जो वैसे तो आपके लिए अच्छी है क्योंकि गुरु आपके लग्नेश है, लेकिन ये गुरु की नीच की राशि है। अब ये क्या बताता है कि एक ग्रह की उच्च की राशि, एक ग्रह की नीच की राशि, यानी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर कुछ बदलाव लाने के इच्छुक हैं तो आपको बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, छोटे मोटे नहीं, और यहाँ पर आपको वो बड़े चेंजेस लाने में मदद अवश्य प्राप्त होगी। तो इस चीज़ का ध्यान अवश्य आपको रखना पड़ेगा। आगे बढ़ पाएंगे लेकिन चेंजेस लाने पड़ेंगे। अदरवाइज समय ठीक है। चंद्रमा थोड़े से मकर राशि में, तो मकर राशि थोड़ी उदासीनता की होती है, सब कुछ अच्छा भी रहेगा, फिर भी एक वैक्यूम सा रहेगा मन में कि नहीं अभी और भी बहुत कुछ करना है, यह जो करा है वो पर्याप्त नहीं है। ये मकर के कारण ज़्यादा होगा, इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया कार्य करने का अवसर मिलेगा। दशमांश कुंडली प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों के लिए ही अच्छा टाइम है। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस, आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बनना पड़ेगा इस टाइम में, बल्कि आगे आने वाले टाइम के लिए भी, क्योंकि थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम दिख रही है। व्यवस्थित बनिएगा, उस पर काम करने का अच्छा मौका है। नवांश कुंडली लव लाइफ ठीक है, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण, मंगल का अभी भी प्रभाव चंद्रमा पर है अष्टम दृष्टि से, तो गुस्से पर नियंत्रण, और ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अनिश्चितता आ सकती है, ऐसी चीज़ें तंग करेंगी जिनका लेना देना नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग कारण, इनसिक्योरिटीज़ के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा, अपने टीचर से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कई चीज़ों पर आपको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे। तो जिनके पास इसकी विशेषज्ञता है, यानी कि टीचर्स हो गए, सीनियर्स हो गए, जो भी आपकी दुविधा है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसको नॉलेज है आपके एरिया की, उनसे बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता, यानी कि गाइडेंस की आवश्यकता आपको दिख रही है। सेहत के हिसाब से हड्डियों के रोग, कफ रोग, गले के रोग और पेट के रोग, सर्वाष्टक, चौथा भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा अपने इमोशनल लाइफ पर काम कीजिएगा, क्योंकि उसमें एक इम्बैलेंस इस टाइम पर बहुत दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा
और गौरी चालीसा दोनों का 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।